ये कराची किंग्स वाले ना स्टेडियम आके मैच देखते हैं, ना इनका ग्राउंड फुल होता है क्रिकेट फैन से। 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है। वैसे तो हमारे यहां टीवी पे ये रोज खबरें चलती हैं जी कराची के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गई, कराची के अंदर जनाब 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं। स्टेडियम आते हुए कोई मसला होता है क्या? पांव पे मेहंदी लगी हुई है कि स्टेडियम आप आके मैच नहीं देख सकते हो? फ्री टिकट कर दें फिर तो आ जाएंगे। मुझे ऐसे ही लग रहा है फ्री टिकट करते बाइक देना शुरू कर दे, मुझे लगता है आवाम आ जाएगी। बहुत सारी फ्री टिकट दें, कुछ बाइक दें, भाई हमें कुछ दें कराची के लोगों को तो हम आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। पीसीबी ने भी टिकट पर कुरानदाजी का फॉर्मूला भी अपना दिया है कि टिकट होल्डर्स को मोटर बाइक जितवाने का मौका देकर लोगों का रुझान पीसीबी की जानिब जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि वो आए आकर मैच देखें। और ये नौबत क्यों आई पता नहीं। कराची के जो क्रिकेट फैंस हैं वो कहीं अपनी फ्रेंचाइज की बुरी परफॉर्मेंस से तो नाराज नहीं है, या फिर उनको वैसे ही कोई स्टेडियम आके मैच देखने में कोई अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया ना, इनको सिर्फ 5 मैचेस दिए हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक हेयर ड्रायर दिया गया था, वो हेयर ड्रायर वापस तो नहीं लिया जाएगा। आज फखर जमान ने हेयर ड्रायर वाले भाई साहब की जो है वो आज कसर निकाल दी है। हम यहाँ पर क्राउड को तरस रहे, इवन कि आप पिंडी के अंदर जैम पैक क्राउड हुआ करता था, पिंडी में भी उतना क्राउड नहीं आ रहा है। वहां पे क्राउड लड़ रहा है आईपीएल के अंदर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। हर मैच में पैर रखने की जगह नहीं होती, खाली ग्राउंड होता है, कितना दिल से बुरा लग रहा होता है। देखिए मैं अभी भी एक चीज बोलता हूं कि स्टेडियम्स भरे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं फिर अपने इन ओवरसीज प्लेयर्स की बात करता हूं जो आईपीएल खेल के आए हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे और इस दफा पीएसएल खेल रहे हैं, इनके दिल में भी ये चीज आती होगी, माइंड में आती होगी कि यार हम वहां खेलते थे, कितना आवाम थी, यहाँ तो कराची में लोग ही नजर नहीं आ रहे। तो मैं अभी भी कराची की आवाम को उनके ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा। अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? वो कराची का जो व्यू है अगर देखें तो वो जेल से कम नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी सलाखें आपके सामने होती हैं, आपको व्यू नजर नहीं आ रहा होता। अगर ग्राउंड की जो पिच है जिसपे जाके बैट्समैन खेल रहा होता है, वहां बैट्समैन जब बैटिंग एंड पे होता है और जो स्पेक्टेटर जो पहली रो में बिल्कुल बैठा होता है, उसके दरमियान अगर हम फासले की बात करें ना, तो ये यकीन करें आपको कई 100 मीटर का ये फासला है। वो इतने इतने बोने बोने नजर आ रहे होते हैं, उनको देखने कौन आएगा? ये जो जोशो जज्बा अवाम का मान पड़ गया, क्रिकेट के मसाइल पर तो हम आते हैं, लेकिन अवाम ने जिस तरह से एक तरह से मुंह ही फेर लिया, ये क्या आपको इसकी रीजन समझ? एक तो मुबालगा रही कर दी कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का। कहाँ है पीएसएल का टैलेंट? मुझे बताएं, 6 मैचेस पीएसएल के अंदर हो गए हैं। कितने यंग लड़के हमें ऐसे नजर आए हैं जो बड़े ही शानदार किस्म के हो और पाकिस्तान को आगे जाके रिप्रेजेंट करें। 3 बंदों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, डेविड वार्नर, टिम सेफर्ट और जेम्स विंस। ये तीनों आउट हुए और कराची की टीम लेट गई। आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, टिकट परचेस करते हैं, और जब आप वहां पर जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जी खाना तो खत्म हो गया, और आप जो है वो खड़े होते हैं और आप उन लोगों को देखते हैं और देखते हैं भाई ये कौन लोग आ गए अपनी फैमिली के साथ, इनके पास तो टिकट भी नहीं है और वो सारी बारात को एंजॉय करते हैं। तो फिर आपका दिल दुखने के साथ साथ आंखों में आंसू आने के अलावा और कुछ नहीं होता। और फिर आप ये तय करते हैं कि नहीं यार, ऐसे माहौल में मैं आइंदा अपनी फैमिली को लेकर नहीं आऊंगा। नॉनसेंस, मतलब बेहद एक कह लें कि इंतहा की जो है ना, क्या लफ्ज इस्तेमाल करें कि देयर इज एब्सोल्युटली नो वरी अबाउट कि यार इससे टीम का क्या नुकसान होगा, मुल्क का क्या नुकसान होगा। 5,000 सवा 5,000 लोग थे। इतने दुख की बात है। इसी बार शहर में एक टेक्सटाइल का एग्जीबिशन हो रहा है एक्सपो में, वहां पे बहुत क्राउड था। तो थोड़ी सी मैनेजमेंट को देखना चाहिए था कि अगर यहाँ पे एक्सपो पहले से प्लान था तो आप थोड़ी सी डेट्स आगे पीछे कर लेते, या उन एक्सपो वालों को कहते कि आप जब कराची में 21 तक मैच है, 21 के बाद आप करा लीजिएगा एक्सपो। और टेक्सटाइल का था तो लोगों का टेक्सटाइल में बड़ा इंटरेस्ट है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ग्राउंड तैयार किए गए, तो फिर आपने एक बार जंगले निकाल के दूसरे जंगले लगा दिए, व्यू ब्लॉक हो रहा है। फिर दूसरी कराची वालों को मुझे अब ऐसा इंटरेस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि आप मैचेस जब कम कर देते हैं, 8 मैचेस थे पिछली बार, इन्होंने देखा कि आवाम नहीं है, आपने इस बार मैचेस कम करके 5 कर दिया। आपने स्टेडियम बनाए हैं, क्रिकेट की टोम बनाए हैं, क्रिकेट की मुझे लग रहा है मजार बना दिए, होमेज पे कर रहे हैं हम। अंदर क्रिकेट तो होगी नहीं, टीम तो होगी नहीं, आखिरी नंबरों की टीम है आपकी। फिर आपका बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि किसी को मार्केटिंग करनी नहीं आती थी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं आती थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस पीएसएल के अंदर स्पॉन्सर्स वो हैं जिनके साथ आम जो पाकिस्तानी है वो पसंद नहीं करते और बाइकआउट के तौर पर ये पीएसएल देखने नहीं आ रही है। कराची का नेशनल स्टेडियम काफी बड़ा है, तो 15-20 हजार लोग जो है वो आटे में नमक के बराबर लगते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है नेशनल स्टेडियम कराची ना भरने का, अब वो ये है कि एक तो जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार हैं उनका रवैया लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है। क्वालिटी क्रिकेट देखने के लिए हम तरस गए, हमारी क्रिकेट में क्वालिटी की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। और अब जो पीएसएल करवा रहे हैं हम लोग, और पीएसएल करवा कर करना क्या चाह रहे हैं ये बात अभी मुझे समझ में नहीं आई है, क्योंकि आप खुद सोचिए इससे ज्यादा डम्बेस्ट और फ्लॉपेस्ट लीग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी यार। आप मैं कहता हूँ नेपाल की लीग देखते हो ना, पूरे के पूरे स्टेडियम खचा पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर डुपर मुकाबले जारी हैं। ये कराची किंग्स वाले ना स्टेडियम आके मैच देखते हैं, ना इनका ग्राउंड फुल होता है क्रिकेट फैन से। 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है। वैसे तो हमारे यहां टीवी पे ये रोज खबरें चलती हैं जी कराची के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गई, कराची के अंदर जनाब 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं। स्टेडियम आते हुए कोई मसला होता है क्या? पांव पे मेहंदी लगी हुई है कि स्टेडियम आप आके मैच नहीं देख सकते हो? लाहौर वर्सेस कराची जो कि इंडिया पाकिस्तान मैच, यहां पाकिस्तान में समझा जाता है
कि ये जो मुकाबला है ये दो ऐसी टीमों का है जो कि पाकिस्तान में और किसी भी फ्रेंचाइज का इतना बड़ा मुकाबला आपस में नहीं होता। अब किसी हद तक पेशावर जल्मी का लाहौर कलंदर के साथ या पेशावर जल्मी का क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ मैच, क्योंकि बाबर वर्सेस आमिर या बाबर वर्सेस लाहौर, ये एक मैच अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन लाहौर वर्सेस कराची का जो मुकाबला है वो तो सबसे बड़ा महामुकाबला होता है पाकिस्तान की सुपर लीग के अंदर, या इससे पहले जो पाकिस्तान के अंदर आरबीएस T20 कप होता था या नेशनल T20 कप होता था। अब पता नहीं कराची के जो क्रिकेट फैंस हैं वो कहीं अपनी फ्रेंचाइज की बुरी परफॉर्मेंस से तो नाराज नहीं है, या फिर उनको वैसे ही कोई स्टेडियम आके मैच देखने में कोई अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया ना, इनको सिर्फ 5 मैचेस दिए हैं। और लाहौर कराची का इतना बड़ा मुकाबला हुआ, एक तो कराची ने आज बहुत ही पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की, और बाद जब बैटिंग करने के लिए आए सिर्फ 3 बंदों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, डेविड वार्नर, टिम सैफर्ट और जेम्स विंस। ये तीनों आउट हुए और कराची की टीम लेट गई। एक तो कराची वालों के पास जो वक्त कम है, दूसरा कराची वालों के मसले मसाइल बहुत है, ग्राउंड को लेके, पार्किंग को लेके, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर उनके यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन के दिया यार अभी तक। वो उनको यही मसला है कि हम पार्क करते हैं, 1 किलोमीटर वॉक करके आते हैं, फिर गेट के ऊपर हमसे जो ये कहते हैं कि आप पावर बैंक रख दें, अपनी चीजें ना लेके जाएं, खाने को कुछ ना लेके जाएं। फिर दूसरी बात, जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ग्राउंड तैयार किए गए तो फिर आपने एक बार जंगले निकाल के दूसरे जंगले लगा दिए, व्यू ब्लॉक हो रहा है। फिर दूसरी कराची वालों को मुझे अब ऐसा इंटरेस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि आप मैचेस जब कम कर देते हैं, 8 मैचेस थे पिछली बार, इन्होंने देखा कि आवाम नहीं है, आपने इस बार मैचेस कम करके 5 कर दिए। फिर एक तरफ ये भी बात करते हैं कि जब कराची वाले ऐसे आ जाते हैं जब फ्री टिकट होता है, और कराची वालों के लिए ये मुझे लगता है, ये मुझे भी शिकायत है कराची वालों से, जब फ्री टिकट होता है, हमने खुद ग्राउंड भरते हुए देखे, जहाँ टिकट की बात आती है, ऐसी चीजें आती है तो कराची वालों के मसले मसाइल आ जाते हैं। मसले मसाइल नो डाउट है, लेकिन कराची वाले खुद भी एफर्ट नहीं करते, मसले मसाइल कराची ग्राउंड में है। फ्री टिकट करते हैं फिर तो आ जाएंगे, मुझे ऐसे ही लग रहा है, फ्री टिकट करते, बाइक देना शुरू करते, मुझे लगता है आवाम आ जाएगी, बहुत सारी फ्री टिकट दें, कुछ बाइक दें, भाई हमें कुछ दें कराची के लोगों को तो हम आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ये जो जोशो जज्बा अवाम का मान पड़ गया, क्रिकेट के मसाइल पर तो हम आते हैं, लेकिन अवाम ने जिस तरह से एक तरह से मुंह फेर लिया, ये क्या आपको इसकी रीजन समझ? एक तो मुबालगा रही कर दी कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का, और पाकिस्तान का है। ये आज से 5 साल पहले शायद वर्ल्ड नंबर 2 था, लेकिन क्योंकि हमारे पास वो कहते हैं ना कि कट फॉर रोल लोग नहीं थे, प्रोफेशनल्स नहीं थे, हमने वकीलों को दी हुई थी, हमने MBA किए हुए लोगों को दी हुई थी PSR, तो उनका जितना इंटरेस्ट था वो कमर्शियल देख लेते थे। वो तो ये भी वेरीफाई नहीं करते थे कि जो एडवर्टीजमेंट है वो सरोगेट है, बैटिंग वेबसाइट्स की है या नहीं है, वो तो कहते थे जो आ रहा है ले लो। क्योंकि वो इतने हेल्पलेस थे मार्केटिंग आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट PCB का, क्योंकि इतने अल्फाज हैं कि हमें तो स्पॉन्सर नहीं मिलता। एक ये चीज़ हुई, क्यों वाई? क्योंकि आपको चलानी नहीं आती, आपका मॉडल ही गलत है। अभी अली तरीन ने बात सही की कि एक फ्रेंचाइज जो है वो 1.08 बिलियन अरब रुपया दे रही है, एक जो है वो 60-62 करोड़ दे रही है, एक जो है वो कोई 50-51 करोड़ दे रही है। सो इस तरह स्लैब जो है सबसे चीपेस्ट जो है वो